मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में सबका स्वागत है। हम पढ़े एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। मेरे बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में जो एक गलती जो न के बराबर है वो जो हुई मुझसे, मैं उसको सुधारने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। और वो गलती ये थी कि जब मैं पहला प्रश्न करवा रहा था और पांचवें जो 8.4 एक्सरसाइज है और उसका जो एक प्रश्न है मैं बता देता हूँ कौन सा था वो। और उसका बस फॉल्ट हुआ है मेरे से, वो ये हुआ है कि छठवां प्रश्न में करवा रहा था, पांचवे का छठवां प्रश्न, राइट। पांचवे का छठवां और पूरा मैंने हल करवा दिया था। पूरा हल करवा दिया था। वहां पे मैंने लिखा होता 1/cos थीटा cos a प्लस का 1/cos a प्लस का 1 sin cos a। लास्ट लाइन है ये जो हमने हल किया था पूरा प्रश्न, उसका लास्ट में 1/cos a प्लस का sin cos a ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे 1/cos a को क्या लिख दिया था, cosec a। क्या लिख दिया था, cosec a प्लस का tan a, राइट। जबकि होना क्या चाहिए था, sec। क्या गलती हुई मेरे से कि सर आपने 1/cos को क्या ले दिया था वहां पे, sec, और sin/cos तो tan होता ही है, तो जहां cosec था वहां पे हमें क्या बनाना है, sec थीटा ऐसा बनाना है। और ये हमारा क्या है, राइट। ओके, अब हमारा एक्सरसाइज वहां पे पूरा हो चुका है। आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हम कह सकते हैं कि ऊंचाई और दूरी का फार्मूला। और ये जो अध्याय होगा उसके जो मार्क है वो कितने हैं, 3 नंबर, यानी कि एग्जाम, एनुअल एग्जाम में इसका एक प्रश्न आएगा, वो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और पहले उसको समझते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी मैथ्स क्लास कौन सी हमारी, 10th। कौन सी कक्षा पढ़े हम लोग, 10th। और अगर हम डेट की बात करें तो आज जो डेट हो गई है मेरे बच्चों वो हो गई है 27/10/2025। और हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 9। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और सही मायने में जो इसका नाम है वो है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। अनुप्रयोग कैसे पढ़ेंगे, जो पिछले अध्याय हमने वो सारणी पढ़ी थी एंगल वाली, sin 30, sin 0, sin 45, 60, 90, वो सारी यहाँ पे हमारे यहाँ पे काम करेगी। तो अब इसमें पढ़ने वाले क्या है, दो कोण है, एक है उन्नयन कोण, ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण, और दूसरा हमारे पास है अवनमन कोण। दूसरे कौन से कोण पढ़ेंगे हम लोग, अवनमन कोण। ओके, तो पहला कोण है हमारे पास उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होगा कि सवाल कह रहा होगा कि एक, मान लीजिए एक दीवार है या मीनार है, उस मीनार से मान लीजिए कि x दूरी पर एक कोई बंदा खड़ा है। यहां से जब वो मीनार के टॉप पर देखेगा ऐसे, तो यहाँ पे जो टॉप के साथ यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो कौन सा होगा, थीटा। और ये हमारा कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। ओके, उन्नयन कोण, राइट। और इसकी हाइट कितनी है, h। जब बोला जाएगा कि एक दीवार, एक मीनार है, मीनार की x दूरी पर एक बंदा खड़ा है, वो यहाँ से मीनार के टॉप पर जब देखता है तो उसके साथ जो एंगल बनेगा वो कौन सा कोण होगा, थीटा एंगल, और वो कोण है उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या होगा कि मान
इस मीनार के टॉप पर एक बंदा खड़ा है, ये उसका फ्लोर है मान लीजिए, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ से जब नीचे देखेगा इधर, राइट, तो ये जो कोण बनेगा थीटा, वो कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण, राइट। ये दूरी नीचे यहाँ से बोलेगा कि यहाँ से दूरी कितनी है? x है। मीनार की हाइट कितनी है? h है, राइट। ये जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा? अवनमन कोण। वो ऊपर से नीचे देख रहा है, जब ये कोण अवनमन कोण है तो ये भी कोण, दोनों आपस में कोण क्या हो जाएंगे? थीटा थीटा। तो अवनमन कोण आने से घबराना नहीं है, हमें तो लेना था वही है उन्नयन कोण वाले ही समझना है, डायग्राम ऐसे बनाना, लेकिन मान के उसको उन्नयन कोण से हमें हल करना है, ठीक है। उन्नयन कोण मानकर ही हमें हल करना है। ये मान लीजिए इसका क्षैतिज जैसे है डॉट डॉट में, ठीक है, ऐसे, ओके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल। वही हमारी प्रोसेस, एग्जाम्पल के साथ हम लोग पूरी एक्सरसाइज को हल करेंगे। पहला एग्जाम्पल, एक्सरसाइज यूनिट अध्याय चैप्टर 9 का पहला एग्जाम्पल, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। 15 मीटर लिखा हुआ है, ऊंचाई और दूरियां। पहला एग्जाम्पल शुरू होता है हमारे यहाँ पे। आज का पहला एग्जाम्पल शुरू। पहला प्रश्न है कि धरती पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी, एग्जाम्पल कर रहे हैं मेरे बच्चों, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, कौन सा है? चैप्टर है 9, ओके। मैं इसका सही नाम लिख देता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, राइट। शुरू करते हैं पहला अध्याय। पहला एग्जांपल वो कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, देखो जो लंबवत खड़ी होगी, जो लंबवत खड़ी होगी वो होगा ऊर्ध्वाधर, और जो धरती के साथ लेटी हुई होगी वो होगी क्षैतिज। तो ये वाला पॉइंट है, ये तो है क्षैतिज, कौन सा है? जो कि धरती की दिशा में लेटा हुआ है, और जो सीधा खड़ा होगा ऐसे ऊपर की तरफ वो होगा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ओके। कोई भी मीनार सीधी खड़ी होगी, धरती पे तो खड़ी होगी नहीं, ऐसे लेटी हुई तो खड़ी नहीं होगी, तो वो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के मूल बिंदु बाद बिंदु 15 मीटर की दूरी पर है। वो कह रहा है कि एक मीनार खड़ी है धरती पर, यहाँ से एक बिंदु है यहाँ पे, ये जो बिंदु है वो इस मीनार के पाद बिंदु यानी ए से इस बिंदु की बी की जो दूरी है वो है 15 मीटर। कितना है? 15 मीटर। कितनी दूरी है? 15 मीटर। और जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का बना रहा है, यानी कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे, और ये कोण कितना बना रहा है हमारे यहाँ पे? 60 डिग्री। वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? h हमें ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और हम मानते हैं कि ये बिंदु कौन सा है? सी है। ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा, क्षैतिज धरातल पे जमीन पे लेटा हुआ। अब देखो कि ये कौन आया? थीटा। ये क्या है? जब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये हो गया आधार। आधार की वैल्यू कितनी है? 15। हाइट में ज्ञात करना है h, और ये कितना है? 60। तो एक ऐसा संबंध बताओ जो लंब और आधार में हो, सही है। तो यहाँ पे इसका जब हल लिखेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज लिख सकते हैं क्या इसको? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात,
लंब और आधार। लंब क्या है? लंब है सर AC और आधार क्या है? AB। तो लंब और आधार किसका होता है सर? लंब और आधार होता है tan का। किसका होता है? tan थीटा। यानी कि ये संबंध होगा tan थीटा का। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू AC, आधार की वैल्यू AB, और थीटा की वैल्यू 60। तो tan 60 बराबर लंब की वैल्यू हाइट h, आधार की वैल्यू 15। ओके, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल्स टू h/15। और हमारे पे यहाँ पर से गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 15 √3 और मीटर का मीटर। 15 √3 मीटर का मीटर। आप कहोगे ये वैल्यू कहाँ से लाई? तो हम सारणी में जाएंगे, वहां पर हम देखेंगे कि tan 60 की वैल्यू कितनी थी? √3। 3 से गुणा किया 15 √3 15 √3, h का h। आप चाहो तो √3 का 1.732 से गुणा कर सकते हैं, जब जहां बोला होगा वहां करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहले का एग्जांपल, पहले का आंसर। हाइट हमारे पास कितनी आ गई? 15 √3 हमारे पास मीटर हाइट में आ गई। यानी कि इस जो मीनार की जो ऊंचाई है वो हो जाएगा 15 √3 मीटर है, तो MT। ओके, ये हमारा है पहला एग्जांपल। आप कहोगे सर tan क्यों लिया? क्योंकि जो लंब और आधार का रेशियो किसमें है? लाल बटा काका की तरफ जाओगे आप लोग, तो लंब और आधार किसका है? tan का। किसका है? tan का। cos, sin, cot, sec, cosec। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास लंब और आधार है, हम ले ले tan। आधार बटा लंब ले लो तो cot ले लेना। तो यानी कि tan और cot ही लेना है, दूसरे वाले उसमें आएंगे नहीं। ठीक, ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल। अब हम करते हैं दूसरा एग्जांपल। अब हम करेंगे दूसरा एग्जांपल। इसको मैं भी कर लेता हूँ ऑल क्लियर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एग्जांपल नंबर दूसरा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्षितिज और उधर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे दूसरा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल नंबर 2 है कि बिजली का मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। 5 मीटर ऊंचे खंभे की मरम्मत काम करने, खंभे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे की तरफ आना है। देखो क्या होता है, ये है बिजली का खंभा। बिजली का खंभा है, बिजली का जो खंभा है वो इस प्रकार है कि यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी है, सॉरी यस, ये है 5 मीटर। 5 मीटर यहां से लेकर यहां तक बिजली का खंभा है, 5 मीटर ऊंचा है। ओके, यानी कि टोटल खंभे की लंबाई है वो है 5 मीटर। फिर वो कह रहा है इस खंभे पे हमारे खराबी हो गई है, तो कोई बंदा ऊपर से वो कह रहा है कि 1.5 मीटर नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 1.5 मीटर, 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचता है वो। अगर मान लीजिए खंभे में खराबी कहाँ आई है? 5 टोटल है, तो हमारे यहाँ पे हमारा खंभा खराब हो गया है, और ये दूरी है 1.3 मीटर। जब ये 1.3 है, ये 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2.7, 3.7। यानी कि ये जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 3.7 मीटर। कौन कौन सी? यहां से लेकर यहां तक। कैसे हुई सर? टोटल खंभा है हमारा 5 मीटर हाइट पे, और यहां से वो कह रहा है कि ऊपर से 1.3 मीटर नीचे आओगे, वहां पे हमारे खंभे में खराबी आ गई। और उसके बाद में वो कह रहा है कि जो सीढ़ी हमने लगाई है, ये हमने क्या लगाई है? सीढ़ी लगाई है
ए सी डी लगी है। ओके, ये जो सी डी है ये 60 डिग्री पे हमने इसको लगाया है। कितने डिग्री पे लगा दिया हमने? 60 डिग्री कोण बनाती हुई सीडी हमने खड़ी की है। एकदम सीधी खड़ी होगी, सीडी को खड़ा किया 60 डिग्री पे। ठीक है, तब वो कह रहा है कि सीडी 60 पे खड़ी है तो सीडी की लंबाई क्या होगी, यानी कि एक तो हमें क्या ज्ञात करनी है, ये x ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ, और एक हमें यहाँ से यहाँ y भी ज्ञात करना है। अगर ये a है तो ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा c। वो कह रहा है भाई कि एक तो हमें इसकी सीडी के पास बिंदु से थंबे के पास बिंदु की दूरी याद करो, दूसरा कितने मीटर लंबी सीडी लगाए कि वो आराम से वहां तक पहुंच जाए, और सीडी कौन कितना बना रही है? 60 डिग्री का कोण बनाते हुए सीडी हमने वहां से लगाना है। यानी कि सर हमें दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, पहला करंट भी ज्ञात करना है और एक हमें आधार भी ज्ञात करना है। पहली में लंब बटे आधार लेंगे, ठीक है, दूसरे में लंब बटे कर्ण लेंगे, लंब बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो अब हम देख रहे हैं लंब बटे कर्ण। पहला हम लोग लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ही बना एक तरह से, तो त्रिभुज ए बी सी में हम ले लेते हैं लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। साइन 60 बटे लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू 3.7, कर्ण की वैल्यू x बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3/2, √3/2 बराबर 3.7 बटे x। तिरछे गुणा करो तो x बराबर 2 × 3.7 और बटे में √3 बटे में √3। x की वैल्यू 37 जो कितना था? 7.4 बटे में √3। आप चाहे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू दे सकते हैं। और अगर मैं ये हमारा कर्ण मान के इसको रख दूं ऐसे ही, चूंकि x को ज्ञात करना है तो इसका √3 की वैल्यू इसने दे रखा 1.732 रखो, तो 37 × 2 7.4 बटे 1.732। ओके, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 0। ओके, फिर देखो 17 चौके 68, 17 5 85, 68 8 80, 4.28 मीटर। कितना आ रहा है? 4.28 मीटर। अब वो तो फाइनल आप निकाल देना है, एग्जैक्ट में निकालना बैठूंगा तो समय निकल जाएगा ना। अब हमारे पास इसको निकालना है, तो हमारे पास करंट भी है और लंब बटे आधार ले लो। अब हम क्या लेंगे? लंब बटे आधार के लिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 3.7, आधार की वैल्यू x, और आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 3.7/x। ये भाई है ना, tan 60 की वैल्यू √3, राइट। तो y बराबर 3.7 बटे √3, 3.7 बटे 1.732, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू 14 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 2.14 मीटर। ये वाली सीडी की इससे दूरी, और सीडी की खुद की लंबाई कितनी है? 4.28 मीटर। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है सवाल को समझना और
डायग्राम बनाना। सवाल, अब इससे सवाल बनाना है। देखो मैं इसको सवाल बनाता हूँ कैसे। सवाल कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबा खंभा है, उसमें जो खराबी आई है वो ऊपर से नीचे आएंगे 1.3 मीटर, वहां पे इसमें एक फॉल्ट है। खंभे के ऊपर से 1.3 मीटर नीचे आना है, वहां फॉल्ट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वहां पे हमारी फॉल्ट है। तो इसके अलावा खंभे की लंबाई कितनी होगी, तो 5 में से 1.3 माइनस करके कितनी होगी, 3.7 मीटर। ओके, ए बी सी, और अगर मैं इसको डी दे दूं ना, ठीक है, तो ए बी सी डी, तो यहाँ से ए बी बराबर जो होगा वो होगा ए डी माइनस बी डी बराबर ए डी की मान लीजिए 5 माइनस 1.3 3.7 मीटर। ये है हमारी ए बी। ओके, फिर कह रहा है एक जो सीढ़ी लगाई है वो 60 डिग्री से अधिक सीढ़ी लगाई है, तो एक सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो और खंभे के पास बिंदु से सीढ़ी के जो पॉइंट है वहां की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है, यानी एक्स भी ज्ञात करना है, वाई भी ज्ञात करना है। पहले में लंब बटे कर्व लगा दिया तो साइन थीटा हो गया, दूसरे में लंब बटे आधार लगा दिया तो tan थीटा हो गया। आप चाहे आधार बटे लंब कॉट भी लगा सकते हैं, कॉट भी लगा सकते हैं। आपको cot 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये tan और sin इसलिए लगाते हैं कि इसकी वैल्यू इजी है, थीटा इसकी। ओके, इसलिए हमें इसको लगाना है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो लंब बटे करण या करण बटे लंब लगा सकते हैं, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब लगा सकते हैं। cot थीटा आप चाहो तो cosec थीटा लगा सकते हैं। cosec 60 की वैल्यू तो कंफ्यूज कर सकती है, cot 60 की वैल्यू कंफ्यूज कर सकती है। इट्स बेटर फॉर अस टू फाइंड आउट sin एंड tan। ओके, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता है और थोड़ी आसान है। ओके, चलिए अगला प्रश्न एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का ऊंचाई कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 हल। और ये जो एग्जाम्पल है वो किस में डाल दो आप, वेरी इंपॉर्टेंट में। किस में, वेरी इंपॉर्टेंट में। क्यों डालना है, क्योंकि एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक जो 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, सबसे पहले वो कह रहा है कि ये एक चिमनी है। क्या है, एक चिमनी है, राइट। ये जो चिमनी है वो इस बंदे से यहां से 28.5 मीटर डिस्टेंस पे है ये चिमनी। ये जो लेंथ है कितनी है, 28.5 मीटर। ओके, यहां से ये एक दूरी है। और अब इस बंदे से इस चिमनी की दूरी 28.5 मीटर। बंदे की हाइट है 1.5 मीटर। बंदे की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, यानी कि बंदे की हाइट है 1.5 मीटर। और 1.5 मीटर मेरे लिए 1.5 मीटर कौन सा हो गया, ये हो गया सर। आपके लिए 1.5 मीटर ये है तो हमारे लिए 1.5 मीटर यही है। आपके लिए है तो हमारे लिए यही है, तो हम भी इसको थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे। अब वो कह रहा है कि बंदा यहाँ से देख रहा है, यहाँ से चिमनी के शीर्ष पर जो देखेगा, ये अगर यहाँ से ये देखेगा तो ये हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। ओके, और
यहाँ पे ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री। तो हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई मेरे बच्चों, यानी कि हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट। चिमनी तो धरातल से खड़ी है, यहाँ से हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये दूरी हमारे पास कितनी है, 1.5 मीटर, राइट। और ये लेंथ कितनी है हमारे पास, 28.5 मीटर। ओके, और फिलहाल हमें एक बार यहाँ से ये लेंथ ज्ञात करनी पड़ेगी। ये हो जाएगी हमारे पास x। जब x आएगी तो ये इसमें जुड़ जाएगी, तो h हो जाएगी हमारे पास। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E। सवाल को वापस समझाओ सर, क्या है सवाल। वो कह रहा है एक चिमनी खड़ी है, उस चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर एक बंदा खड़ा है, और उस बंदे की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। बंदे की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। अब उसने बंदे की हाइट बताई है, तो ये बंदा, अब मान ली यहाँ से मैं अगर किसी टावर को देखूंगा तो मेरी हाइट तो यहाँ से ऐसे जाएगी ना ऊपर, या मैं सो के थोड़ी देखूंगा, ऐसे नीचे से पैरों से थोड़ी देखूंगा, कहाँ से देखूंगा, आंखों से देखूंगा। मेरी हाइट कहाँ आ रही है, यहाँ, और मुझे बोला जा रहा है कि वहाँ टॉप पे देखो, तो मैं मेरी हाइट ऐसे होगी टॉप पे, तो मेरी हाइट यहाँ से मुझे एंगल 45 बना के मुझे उस टावर को देखना है, टावर को 45 एंगल के साथ, और मेरी हाइट उसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तब हमारे पास आ जाएगी मेरी हाइट के अलावा टावर की हाइट, और अगर कहेंगे धरातल से टावर की हाइट ज्ञात करो तो मेरी हाइट उसमें ऐड हो जाएगी। धरातल से ज्ञात करो, जमीन से चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मेरी हाइट उसमें 1.5 उसमें ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास क्या क्या रेशियो है, लंब और आधार। हमारे पास क्या क्या, लंब और आधार है। ये चित्र बन गया, कुछ कंफ्यूज नहीं होना, कुछ लिखना भी नहीं है। ये चित्र अगर सही बन गया, डायग्राम सही बन गया, सीधा हमें जाना है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन की तरफ। क्या जाना है, हमें लिखना है त्रिभुज CDE में tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू CE, आधार की वैल्यू CD। ओके, tan 45 की वैल्यू 1, लंब की वैल्यू x, आधार की वैल्यू 28.5। तो यहाँ से 3 से गुणा करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 मीटर। और चिमनी की ऊंचाई AE बराबर होगा सर AC प्लस का CE। AC कितना है सर, AC है हमारे पास 1.5 मीटर, और CE कितना है, CE है x, और x की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली, 28.5 मीटर। दोनों ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 30 मीटर। यानी कि चिमनी की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई, 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई, 30 मीटर। यह क्या हमारा आंसर। ये प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है शॉर्ट, मेन इंपोर्टेंट है डायग्राम। आपने अगर 1.5 मीटर माइनस नहीं किया और यहाँ से बेस से एंगल बना दिया, लड़का कहाँ से देखेगा, लड़का यहीं से देखेगा मेरे बच्चों। लड़का यहाँ से नहीं देखेगा, उसको जमीन पे 100 के ऊपर नहीं देखेगा, उसको अपनी हाइट से देखना है। मैं यहाँ से किसी टावर को देखूंगा तो यहाँ से देखूंगा, ना कि पैरों से देखूंगा, तो मेरी हाइट ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर नहीं, और चूंकि टावर तो अपनी जमीन से खड़ा है ना, टावर तो मेरे सर से तो ऊपर खड़ा है नहीं, टावर तो जमीन से ही खड़ा है।
लेकिन देखने का नजरिया हमारा कहाँ से होगा, हमारे साथ एंगल बनाना है 1.5 मीटर, तो ऐसे ऊपर से देखना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ से ऊपर देखना है, हम यहाँ से प्यार से नहीं देखेंगे, तो हमारे साथ एंगल बनेगा ऊपर और टावर के पॉइंट पर। चिमनी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो ये पूरी हाइट हो जाएगी चिमनी की, तो इसमें ये डेड प्लस हो जाएगा, तो 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 30 मीटर टोटल हाइट आ जाएगी चिमनी की टोटल हाइट। लड़के की हाइट हमें मतलब भी नहीं है कि चिमनी की हाइट ज्ञात करना है, डिस्टेंस वाली यहाँ से हो, ये यहाँ से हो 28.5 मीटर दूर से ही वो वहां से देख रहा है। ओके, चलो शुरू करते हैं चौथा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, गुड क्वेश्चन। वो कह रहा है कि देखो भवन है, वो कह रहा है कि धरती के एक हिस्से में बिंदु P है और इस बिंदु P से x दूरी पर एक दीवार है, मीनार है, एक भवन है। कौन है? एक भवन है, ये मैं बना रहा हूँ एक भवन। क्या है? एक भवन है, बिंदु क्या है? P, और फिर कह रहा ये जो भवन है, इस भवन की हाइट कितनी है मेरे बच्चों? मान लीजिए कि भवन की हाइट, भवन सपोज करो यहाँ तक है, भवन के यहाँ तक है, यहाँ तक, और इस भवन की हाइट है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। ये है आपका A, ये हो जाएगा B, ये हो गया P। वो कह रहा है कि बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ये कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। और फिर कह रहा है इस भवन पर एक क्या लगा हुआ है? झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक झंडा लगा हुआ है। इस भवन पर एक झंडा लग गया है और इस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु P से है। ओके, बिंदु P से इस भवन का शिखर का उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। कितना है? तो वो कह रहा है कि एक तो आप P से यहाँ से ये दूरी ज्ञात कीजिए x, इसको हम y ले लेते हैं, और ये कह रहा है कि जो ध्वज है आपने यहाँ पे लगाया है, ये दूरी आप ज्ञात कीजिए। एक तो आप ये दूरी ज्ञात कीजिए और एक ये दूरी आप ज्ञात कीजिए। सवाल को वापस समझते हैं। वो क्या है? धरती के किसी भी कोने पर एक बिंदु P है। वो जो बिंदु है वो एक दीवार है, एक मीनार है, एक भवन है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है और उस भवन के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है। झंडे के शिखर के साथ ये बिंदु P 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको ध्वज दंड की जो लंबाई और ये जो बिंदु P है उसकी भवन के पाद बिंदु से कितनी दूरी है वो भी हमें ज्ञात करनी है। पहला त्रिभुज लेते हैं APB। त्रिभुज कौन सा लेते हैं? APB में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को बोलेंगे AB, आधार को बोलेंगे AP। ओके, थीटा की वैल्यू छोटे वाले त्रिभुज के लिए 30 डिग्री यानी कि tan 30। tan 30 बराबर लंब की वैल्यू 10, आधार की वैल्यू y।
इक्वल्स टू टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 1/√3 इक्वल्स टू 10/y। ओके, और यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10√3, और अगर आपको √3 की वैल्यू लिखनी है तो 10 इंटू 1.732 करो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17.32 मीटर, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.32 मीटर। ओके, अब कह रहा अब हमें लेना है ये टोटल लेंथ AC, कौन सी लेनी पड़ेगी AC। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालोगे AC तभी तो x की वैल्यू आएगी। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में वही लंब बटा आधा, लंब की वैल्यू इस पर 10 प्लस x, लंब बटे आधा 10 45, किसकी वैल्यू tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, और लंब हो जाएगा हमारा AB प्लस BC और बटे में AP। AP की वैल्यू tan√3 ले लें, ठीक है। tan कितना हो गया 45, tan कितना हो गया, दूसरे कोण कितने डिग्री है, बड़े वाले का कोण 45 डिग्री, और लंब कितना हो गया 10 प्लस x, और इसको आप क्या लिखोगे tan√3, tan 45 की मान 1 इक्वल्स टू 10 प्लस x बटे में tan√3, 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 10 प्लस x बराबर tan√3, x बराबर tan√3 माइनस का 10, 10 को मूल्य क्या होगा √3 माइनस का 1, tan√3 की वैल्यू 1.732 माइनस का 1, 10 इंटू 0.732 7.32 मीटर, यानी कि जो ऊपर जो झंडा लगाया है हमने, झंडे की ऊंचाई आ गई 7.32, और जो भवन था, भवन आ गया हमारा 17.32, भवन आ गया 17 टोटल भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, सॉरी ये जो बिंदु कह रहा था, बिंदु की इससे भवन के पास बिंदु से दूर कितनी आ गई 70.32 मीटर दूर खड़ा है, और टोटल हमारा जो भवन हो जाएगा यहाँ से ऐड करोगे तो 17.32 मीटर, टोटल भवन की हाइट कितनी आ गई 17.32 मीटर आ जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे ध्वजदंड की लंबाई याद करनी थी, एक तो ये और ये। सबसे इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज में एक ही है, प्रश्न को समझना। प्रश्न हमारे समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, वैसा ही डायग्राम बनेगा तो सॉल्यूशन हमारे पास आसानी से आ जाएगा। हमने प्रश्न को समझा ही नहीं है तो हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे, जब डायग्राम नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन आ ही नहीं पाएगा, हम मेहनत करते रह जाएंगे, हल हमारा नहीं आएगा। ये हमारा चौथा एग्जाम्पल, ये गुड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा दो इसको, ठीक है। अब हम जा रहे हैं 5वें प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5वां, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा कि एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक और लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नताश कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और BDB छाया की लंबाई है।
जबकि उन्हें कौन 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है, ये एक मीनार है, ठीक है, जितना ज़्यादा समझोगे अच्छा वैसा ही हो जाएगा। अब ये मीनार है, इस मीनार में पहले कोण कितना था कि सर पहले कोण था 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री पहले कोण था 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि छाया जो है, क्या एंगल थोड़ा सही बना गया, थोड़ा सा सुधार करो यार। ठीक है, एंगल है 60 डिग्री। अब छाया क्या हो गई, इस दीवार की बढ़ गई, मतलब इस बिंदु से जितनी थी, मान लीजिए यहाँ से जितनी छाया की लंबाई बढ़ रही थी इस मीनार की, वो 40 मीटर और बढ़ गई, वो 40 मीटर और बढ़ गई। कितने मीटर, 40 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर बढ़ गई मेरे बच्चों, यहाँ तक। और जो हमारा कोण हो गया वो हो गया 30 डिग्री। कोण कितना हो गया, 60 से 30 डिग्री, तो कोण हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो वो कह रहा है एक तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, और जो छाया पड़ी उससे पहले की यहाँ से दूरी ज्ञात करो। वो कह रहा कि एक तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, और नाम दिया है तो मैं उसको नाम दूंगा, नाम दिया है डी वी, यानी ए इधर दिया है, ये बी, ये सी, ये डी। तो वो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला तरीका, दोनों में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा लगने वाला है। पहले में त्रिभुज होगा ए बी सी, उसका हो जाएगा लंब बटे आधार tan 60 बराबर h बटा x। दूसरा त्रिभुज होगा ए बी डी, लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा 40 प्लस x। ओके, पहला निकालते हैं एग्जांपल नंबर 5वां, उसमें निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू h, x की वैल्यू x, tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 बराबर h बटे x। यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल दो, तो x बराबर हो जाएगा h बटे √3, x बराबर h बटे √3। ओके, फिर लेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan 30, tan कितना है 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू 40 प्लस x, 40 प्लस x, तब तक ए बी डी आएगी। ओके, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 40 प्लस x। यहाँ से हम लोग निकालेंगे h, यहाँ से क्या निकालेंगे h, h बराबर हो जाएगा √3 x√3, गुणा हो जाएगा टीचर x√3, इसकी वैल्यू है h की। ओके, यहाँ h की वैल्यू रखेंगे x√3, पहले टीचर गुणा करो, h√3 बराबर हो जाएगा 40 प्लस x। यहाँ पे h की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे, वो हो जाएगी x√3 और गुणा में √3, 40 प्लस x, समीकरण 1 से हमने h की वैल्यू रख दी x√3,
एक्स रूट थ्री गुणा हो जाएगा 3x बराबर हो गया 40 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x माइनस का x बराबर कितना हो गया 40। तो 2x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। h बराबर x अंडर रूट 3, x की वैल्यू 20 अंडर रूट 3। ओके, यानी कि हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 20 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर आप 1.73 रखते हैं तो ये लेंथ हो जाएगी 2 to 4 2 3 6 7 to 14 34.64 मीटर, यानी कि h बराबर 34.64 मीटर और x बराबर 20 मीटर। तो ये इस प्रकार हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही है, समीकरण 1 दे दिया, ये वैल्यू वापस समीकरण 1 की वैल्यू इस h की जगह रखी हमने, x अंडर रूट 3 गुणा हो गया 3x पक्षांतर किया 2x बराबर 40x बराबर आ गया 20, यानी कि इस बिंदु से होगी दूरी x, टोटल छाया कितनी हो गई bd, टोटल छाया कितनी हो गई bd बराबर हो गया 40 प्लस x की वैल्यू 20, bd बराबर 60 मीटर, bd बराबर 60 मीटर। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। मीनार की ऊंचाई आ गई 20 अंडर रूट 3, ये आंसर फाइनल यहाँ दिया है, तो ये मीनार की ऊंचाई होगी। और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कह रहा उसमें हमें अवनमन देखने को मिलेगा, लेकिन हल करेंगे उन्नयन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लाल बटा का अब आपको पता चल गया tan थीटा कैसे लेना है, अनुपात के हिसाब से कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न को समझो, उससे भी इंपॉर्टेंट है फिर एग्जाम डायग्राम बनाओ। इस एक्सरसाइज 9 का एक ही कमजोर पक्ष है, वो है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम समझ लिया आपका आंसर आएगा सीधा। आपने डायग्राम नहीं समझा, गलत है डायग्राम बना दिया, आप कितना भी थीटा लगाओ, टेन लगाओ, कॉट लगाओ, साइन कोस लगाओ, कुछ भी लगाओ, नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ सीधा एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। कहाँ जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये एक बिल्डिंग है, ये हमारे यहाँ क्या है, एक बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है और एक यहाँ पे एक छोटी बिल्डिंग है। थोड़ी दूरी पे हमारी एक छोटी बिल्डिंग है। ओके, तो जो बिल्डिंग है तो दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में क्या होगी, दूरी भी होगी।
राइट। एक बिल्डिंग है ये, दूसरी बिल्डिंग है ये। इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो है 8 मीटर। कितना हाइट है? 8 मीटर। ये उसने दिया। वो कह रहा है कि इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के शिखर से देखने पर एक 8 मंजिला बिल्डिंग है। इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है अवनमन कोण 30 डिग्री। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। और ये एंगल कैसे बनेगा? ये एंगल बनेगा सर ऐसे। राइट। ये कोण है शिखर का, तो हो गया 30 डिग्री। और इस बिल्डिंग के आधार का जो कोण है, मतलब नीचे अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री। यानी ये वाला बड़ा वाला कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। तो वो कह रहा कि बहुमंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करो और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो जब ऐसा है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं इन दोनों को मिला दीजिए। ओके, तो अगर ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? अगर ये ए है, ये है बी, ये है सी, ये हो जाएगा डी, तो ये कौन हो जाएगा? ई। अब देखो ये अंदर वाला कौन है? 30 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 45 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? यह तो हमें अवनमन कोण है, लेकिन बन गया हमारा उन्नयन कोण। एक तो हमें ये ज्ञात करना है, राइट। और एक हमें इस बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और तो ये डिस्टेंस भी हमें ज्ञात करनी होगी कहीं ना कहीं। ओके, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी? x। ओके, क्या आप त्रिभुज पहले ले गए? ए सी ई पहले लेते हैं पी डी सी। त्रिभुज बी सी डी में tan 30 लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू, आधार की वैल्यू, 30 की वैल्यू यहां से x बराबर राइट। और त्रिभुज ए सी ई में लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा का मान, लंब की वैल्यू 8 + y, आधार की वैल्यू tan 45 बराबर 1, 8 + y बटे y, x बराबर 8 + y। और x की समीकरण 1 से क्या आएगी? π√3। x बराबर समीकरण 1 से यहाँ से क्या लिखोगे? समीकरण 1 से x की वैल्यू π√3
8 प्लस वाई को भेजो इधर, वाई √3 माइनस का वाई बराबर का वाई लो को 1 √3 माइनस का 1 बराबर 8, वाई बराबर 8 अपॉन √3 का वैल्यू 1.732 माइनस का 1, 8 अपॉन 0.732, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 3 0, 7 8 56, 7 9 63, 7 1 7, 732 का भाग 8000 में कितनी बार जाने वाला? यहाँ पे क्या करना है, 8 अपॉन हो गया, ये भाग में आ जाएगा। अब माइनस में इसका हम परिमेयकरण करेंगे, यानी कि √3 प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण। परिमेयकरण के ऊपर वाले से क्या हो जाएगी, गुना 8 √3 प्लस का 1 और बटे में a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1, 8 √3 प्लस का 1, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3 माइनस 1, 8 √3 प्लस का 1 बटे में 2, 2 का भाग इसमें गया 4 बार, 4 √3 प्लस का 1, ये हमारे पास y की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, बराबर y की वैल्यू है 4 √3 प्लस का 1, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 से, क्या यहाँ से दिख रहा है साफ साफ नीचे साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 से x बराबर y √3 है और y की वैल्यू है 4 √3 प्लस का 1 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 4 का 4 √3 अंदर गया तो हो जाएगा 3 प्लस का √3, ओके, 4 3 प्लस का √3 यानी कि 4 3 प्लस √3 मीटर x, और यहाँ से आ गई y।
एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आ गई। जो जो हमें ज्ञात करना था वो हमारे यहाँ पे आ गई। ये मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा प्रश्न, ट्रिकी प्रश्न, लेंथी क्वेश्चन, 3 नंबर का आने के 100% इम्पोर्टेंट है ये, 100% इम्पोर्टेंट। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। अवनवन कोण देकर इसने कंफ्यूज करने की कोशिश करी और हमने यहाँ लाकर भी छोड़ सकते हैं इसको हम, और ये वैल्यू जब इसको पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू आएगी। इट्स बेस्ट फॉर अस कि हम परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, परिमेयकरण किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू x में पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, 3 प्लस का √3। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर, आज का हमारा लास्ट, और फिर कल 9.8। आज हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज में एक ही बात है, वो बार बार बता रहा हूं, वो है डायग्राम। आपने डायग्राम समझ लिया, आपने प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सीख लिया, जा रहे हो आप प्रश्न के अनुसार, आपका सारा हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण जो है वो 30 और 45 डिग्री है। यह पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये है आपकी नदी की चौड़ाई। ये क्या है? नदी की चौड़ाई। इस चौड़ाई में ये कह रहा कि एक 3 मीटर ऊंचा एक पुल है। पुल कितना ऊंचा है? 3 मीटर ऊंचा है। और इस पुल के जो अवनमन कोण ये बना रहा, वो बना रहा 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री, 30 डिग्री। मैंने बताया ये 30 है, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 45 है, ये कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। अब ये हाइट होगी 3, अगर मैं इसको ए लिख दूँ, इसको लिख दूँ बी, ये सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी। तो एक तो हमें यहाँ से ये दूरी ज्ञात करनी है, टोटली नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये x है, और यहाँ से ये मान लेते हैं हमारी वायु, सॉरी वाई, टोटल हो जाएगी x प्लस वाई, नदी की चौड़ाई। देखो tan 30 लंबा आधा tan 30। एग्जाम्पल नंबर 7, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा बी डी, आधार हो जाएगा ए बी। tan 30 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 बराबर 3 बटे एक्स, और tan 30 की वैल्यू होती है √3 बराबर 3 बटे एक्स। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3√3। समीकरण नंबर 1। फिर त्रिभुज दे देते हैं बी डी सी में कोई tan 45 लंब बटे आधार, tan 45 का मान 1, 3 बटे वाई, वाई बराबर 3। तो नदी की चौड़ाई क्या ज्ञात करेंगे? नदी की
चौड़ाई बराबर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी हो गया एक्स, ए बी सी हो गया वाई बराबर एक्स की वैल्यू 3√3 प्लस वाई की वैल्यू 3। यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा √3 प्लस का 1 मीटर। ये हमारे नदी की चौड़ाई आ गई। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक ठीक, अच्छा प्रश्न, ठीक है, ये गुड प्रश्न, इंपोर्टेंट। ओके, आज की क्लास में हमने पढ़े टोटल 7 एग्जाम्पल, 7 को हमने थियोरेटिकल किया, समझा, और इसमें से कुछ कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न भी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।